स्टूडेंट्स, आज हम लोग EMB के इस वीडियो के अंदर EMB के प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखना आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹7 एंड इट्स सेलिंग प्राइस इज ₹10। कॉस्ट प्राइस 7 है, सेलिंग प्राइस 10 है। इसका मतलब अगर ये प्रोडक्ट बिक जाता है ना तो हमको प्रॉफिट होता है 3 रुपए का। 7 रुपए का उसका कॉस्टिंग है, 10 रुपए में हम लोग उसको बेच रहे हैं, मतलब 3 रुपए हम लोगों को उसका प्रॉफिट मिलेगा। द कमोडिटी कैन बी रिटर्न्ड एट ₹5 इफ इट रिमेन्स अनसोल्ड ड्यूरिंग अ डे। अगर दिन में बिकती नहीं है ना तो हम उसको 5 रुपए में वापस कर सकते हैं। इसका मतलब तब उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 5 रुपया। कॉस्ट प्राइस तो एज इट इज हमारी 7 रुपया है, तो उस सिचुएशन में हम लोगों को 2 रुपए का लॉस होगा। ये एक बार फिर से देखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर ये पूरा आगे क्वेश्चन चलेगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹7। एक कमोडिटी का कॉस्ट प्राइस 7 रुपया है एंड इट्स सेलिंग प्राइस इज 10। सेलिंग प्राइस उसका 10 है, मतलब हमको प्रॉफिट कितना होगा? 10 - 7, 3 रुपए का प्रॉफिट होगा। द कमोडिटी कैन बी रिटर्न्ड एट 5 इफ इट रिमेन्स अनसोल्ड ड्यूरिंग अ डे। अगर दिन में वो बिकती नहीं है तो हम लोग उसको 5 रुपए में वापस कर सकते हैं। इसका मतलब तब हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5 रुपया। कॉस्ट प्राइस तो हमारा 7 का 7 रुपया है, तो 5 - 7 करो, मतलब अगर वो कमोडिटी बिक जाती है तो 3 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर वो कमोडिटी नहीं बिकती है तो हम लोगों को 2 रुपए का लॉस होगा। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स डिमांड इज एज फॉलोज। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी शुड बी केप्ट डेली। अब ये हम लोगों को डिमांड दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4 और उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.15, 0.20, 0.25, 0.35 एंड 0.05। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, जो यहाँ पे डिमांड लिखा है ना वही हम लोग यहाँ पे सप्लाई लिखेंगे। डिमांड हमेशा कस्टमर करता है और सप्लाई हमेशा प्रोड्यूसर देता है या दुकानदार देता है। जितना डिमांड है 0 उसका XP, 1 XP, 2 XP, 3 XP, 4 XP। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, मेरे पास 0 कमोडिटी है। सप्लाई का मतलब मेरे पास कितनी कमोडिटी है? मेरे पास 0 कमोडिटी है, लेने वाला 0 है, कोई भी नहीं है। न मेरे पास कमोडिटी है न मेरे वहां से कोई लेने वाला है। नो प्रॉफिट नो लॉस, 0। ध्यान से देखना, मेरे पास एक कमोडिटी पड़ी है, लेने वाला कोई भी नहीं है। इसका मतलब एक कमोडिटी मेरे पास पड़ी है लेकिन कोई लेके नहीं जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या होगा? 2 रुपए का लॉस, क्योंकि मुझे वो वापस करनी पड़ेगी। मेरे पास 2 कमोडिटियां पड़ी हैं, लेने वाला कोई भी नहीं है। 2 कमोडिटियां, लेने वाला कोई नहीं है। एक कमोडिटी का लॉस 2 रुपया, 2 कमोडिटी का लॉस 4 रुपया। 3 कमोडिटियां पड़ी हैं, लेने वाला कोई भी नहीं है। एक कमोडिटी का लॉस 2 रुपया, 3 कमोडिटी का लॉस 6 रुपया। मेरे पास 4 कमोडिटियां पड़ी हैं, लेने वाला कोई भी नहीं है, मतलब 4 का मेरा लॉस हो जाएगा 4 2 -। अब मेरे पास 0 कमोडिटी है, मतलब मेरे पास नहीं है, और कोई मेरे को आके बोलता है कि 1 यूनिट मेरे को दो। मेरे पास है ही नहीं, और बोलता है कि मेरे को 1 यूनिट दो। कहां से दूंगा? मेरे पास तो है ही नहीं। अगेन नो प्रॉफिट नो लॉस, 0। मेरे पास एक कमोडिटी है और वो मेरे से एक कमोडिटी लेके जा रहा है, मेरे को 3 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब स्टूडेंट ध्यान से देखना, मेरे पास 2 कमोडिटी है, एक कमोडिटी वो लेके गया। अब एक कमोडिटी लेके गया मतलब वो 3 रुपए का मेरे को प्रॉफिट देके गया। 2 में से एक कमोडिटी वो खरीद के गया, एक कमोडिटी अभी भी मेरे पास पड़ी है। जो पड़ी है उसके ऊपर मेरा 2 रुपए का लॉस, मतलब अल्टीमेटली प्रॉफिट होगा 1 रुपए का। फिर से एक बार, 2 कमोडिटियां हैं, एक कमोडिटी वो लेके गया, तो जो लेके गया उस पर 3 रुपए का प्रॉफिट, 2 में से एक गई, एक बची हुई है, उस पर 2 रुपए का लॉस, मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट। सिंपल। 3 कमोडिटियां पड़ी हैं, एक कमोडिटी मेरे से कोई लेके गया, तो जो लेके गया उस पर 3 का प्रॉफिट, एक गई, 2 बची, 1 का लॉस 2 का लॉस 4 रुपया, मतलब -1। अब मेरे पास 4 कमोडिटियां पड़ी है, कोई मेरे से एक कमोडिटी लेके जा रहा है। अब एक कमोडिटी लेके गया, उस पर 3 रुपए का प्रॉफिट मिला। 3 कमोडिटियां मेरे पास पड़ी है, 3 2 -6, मतलब -3 का मेरा प्रॉफिट होगा, सॉरी -3 का मेरा लॉस होगा। आगे बढ़ते हैं, मेरे पास 0 कमोडिटी है, कोई बोलता है 2 कमोडिटी दो, कहां से दूंगा? मेरे पास है ही नहीं।
0। मेरे पास एक कमोडिटी है, वो बोलता है मेरे को 2 कमोडिटी चाहिए। मेरे पास है एक, वो मांग रहा है 2, तो मैं 2 कैसे दूंगा उसको? है ही एक, तो मैं उसको 1 दे दूंगा और उसके ऊपर मेरे को प्रॉफिट मिलेगा 3 रुपए का। 2 कमोडिटी, दोनों की दोनों वो लेके जा रहा है मेरे से, तो 2 3 6 का प्रॉफिट। 3 कमोडिटी में से वो 2 कमोडिटी लेके गया, मतलब 6 का प्रॉफिट। 3 में से 2 गई, बाकी 1 का 2 रुपए का लॉस, मतलब 4 रुपए का प्रॉफिट। 4 कमोडिटी है मेरे पास, वो 2 कमोडिटी लेके गया, तो जो 2 कमोडिटी लेके गया 6 रुपए का प्रॉफिट, 2 कमोडिटियां पड़ी हैं 4 रुपए का लॉस, अल्टीमेटली प्रॉफिट होगा 2 रुपए का। मेरे पास 0 कमोडिटी है, कोई बोलता है 3 कमोडिटी दो, पॉसिबल ही नहीं है ही नहीं मेरे पास, 0। 1 कमोडिटी पड़ी है, कोई बोलता है 3 कमोडिटी दो, कैसे दूंगा? है ही एक मेरे पास, वो मैंने उसको 1 दे दी, 3 रुपए प्रॉफिट कमा दिया। मेरे पास 2 कमोडिटी है, वो बोलता है 3 कमोडिटी दो, नॉट पॉसिबल, उसको 2 कमोडिटी दे सकता हूँ। 1 का प्रॉफिट 3 रुपया, 2 का प्रॉफिट 6 रुपया। मेरे पास 3 कमोडिटी है और वो बोलता है तीनों 3 कमोडिटी मेरे को दे दो। हमने उसको तीनों 3 कमोडिटी दे दी। 1 कमोडिटी का प्रॉफिट 3 रुपया है, तीनों 3 कमोडिटी हम लोगों ने उसको दे दी, मतलब 3 3 9 रुपीज का प्रॉफिट। मेरे पास 4 कमोडिटियां हैं, 3 कमोडिटी मैंने उसको बेच दी, मतलब 9 रुपए का प्रॉफिट। 4 में से 3 बिक गई, मतलब 1 मेरे पास पड़ी है, 2 रुपए का लॉस, अल्टीमेटली प्रॉफिट होगा 7 रुपए का। 0 कमोडिटी पड़ी है, कोई मेरे को बोलता है 4 कमोडिटी दो, कैसे दूंगा? है ही नहीं मेरे पास, 0। 1 कमोडिटी पड़ी है, कोई बोलता है मेरे को 4 कमोडिटी दो, कैसे दे सकता हूँ? 1 है, 1 लेके जाओ, 3 रुपए का प्रॉफिट। 2 कमोडिटी पड़ी है, कोई बोलता है 4 दो, नहीं दे सकते, 2 है, 2 ही दे देंगे, 6 रुपए का प्रॉफिट। 3 कमोडिटियां पड़ी हैं, कोई बोलता है 4 दो, नॉट पॉसिबल, 3 है, 3 दे देंगे अपन उनको, 3 3 9 का प्रॉफिट। 4 है, चारों 4 अपन ने उनको दे दी, 4 3 12 का प्रॉफिट। ओके बेटा, अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे उनकी प्रोबेबिलिटीज के साथ, तो यहाँ तो हर जगह पे 0 ही आ जाएगा, टोटल भी 0, -2 इंटू 0.15, -0.3, 3 इंटू 0.20, 0.6, 3 इंटू 0.25, 0.75, 3 इंटू 0.35, 1.05, 3 इंटू 0.5, 0.15, -0.3 प्लस 0.6 प्लस 0.75 प्लस 1.05 प्लस 0.15, तो 2.25। अब यहाँ पे फाइंड करेंगे, 4 इंटू 0.15 माइनस 0.6, 1 इंटू 0.20, 0.20, 6 इंटू 0.25, 1.5, 6 into 0.35, 2.1 and 6 into 0.05, 0.3. 0.6 माइनस का प्लस 0.20 प्लस 1.5 प्लस 2.1 प्लस 0.3, 3.5. 6 into 0.15 minus 0.9, 1 into 0.20 minus 0.20, 4 into 0.25 मतलब 1, 9 into 0.35, 3.15, 9 into 0.05, 0.45 plus 3.15 plus 1 minus 0.20 minus 0.9, 3.5. 8 into 0.15 minus 1.2, 3 into 0.20 minus 0.6, 2 into 0.25, 0.5, 7 into 0.35, 2.45 and 12 into 0.05, 0.6. 1.2 minus
-0.6 प्लस 0.5 प्लस 2.45 प्लस 0.6 1.75 हाइएस्ट कहाँ पे? इन दोनों जगह पे। तो EMV इज इक्वल टू 3.5। कौन सा है? 2 and 3। 2 and 3 इज बेस्ट। यहाँ सिर्फ EMV इज इक्वल टू 3.5 लिखेंगे तो भी आंसर हमारा वैलिड है। एक और समस्या प्रॉब्लम का करेंगे। मैं आप लोगों को टोटल ऐसे EMV के 4 प्रॉब्लम सम्स कराऊंगा ताकि आप लोगों को ये मेथड अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर EVPI और उसका प्रॉब्लम सम। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। The probability distribution of the sale of a magazine for a newspaper vendor is as follows. Number of copies demanded. ये उनकी डिमांड दी हुई है 10, 11, 12, 13, 14 और उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.10, 0.15, 0.40, 0.30 एंड 0.05। मैंने आपको पहले अभी भी बता दिया कि जो डिमांड है वही हम लोग सप्लाई में लिखेंगे 10 उसका XP, फिर 11 उसका XP, फिर 12 उसका XP, 13 उसका XP एंड 14 उसका XP। ओके बेटा, जो डिमांड दिया हुआ है वही हम लोगों ने सप्लाई में लिख दिया। 10, 11, 12, 13, 14 है, वही हम लोगों ने 10, 11, 12, 13, 14 सप्लाई में लिख दिया। क्वेश्चन कंटिन्यू। ईच कॉपी ऑफ द मैगजीन कॉस्ट हिम ₹3। कॉस्ट प्राइस उसकी 3 रुपए की है एंड इट्स सेलिंग प्राइस पर कॉपी इज ₹5 और सेलिंग प्राइस 5 रुपए। मतलब अगर वो बिक जाती है तो हमारा प्रॉफिट होगा 2 रुपए का। एंड अनसोल्ड कॉपीज कैन नॉट बी रिटर्न्ड। मतलब अगर वो नहीं बिकती है ना तो उसको रिटर्न नहीं कर सकते मतलब तब उसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 0। कॉस्ट प्राइस 3 मतलब लॉस हो जाएगा हमारा 3 रुपए का। तो अगर वो कॉपीज बिकती हैं तो हमारा 2 रुपए का प्रॉफिट है, अगर वो कॉपीज नहीं बिकती हैं मतलब हमारा 3 रुपए का लॉस है। अब मेरे पास 10 कमोडिटी पड़ी है, 10 मैगजीन्स पड़ी हैं, 10 की 10 मैगजीन मेरे से कोई लेके गया। एक मैगजीन का प्रॉफिट है 2 रुपया, 10 मैगजीन का मेरा प्रॉफिट है 20 रुपीज का। मेरे पास 11 मैगजीन पड़ी है, कोई 10 मैगजीन लेके गया मतलब 10 2 20 का प्रॉफिट। 11 में से 10 गई, बाकी 1 का लॉस, 1 3 3 का लॉस, 17 रुपए का प्रॉफिट फाइनली। 12 पड़ी है, 10 गई तो 10 2 20 का प्रॉफिट। 12 में से 10 गई, बाकी 2 का लॉस, 2 3 6 का लॉस, 14। 13 पड़ी है, 10 गई तो 10 2 20 का प्रॉफिट। 13 में से 10 गई, बाकी 3 का लॉस, 3 3 9 का लॉस, मतलब 11। 14 में से 10 गई तो 10 2 20 का प्रॉफिट। 14 में से 10 गई, बाकी 4, 4 3 12 का, 20 minus 12 मतलब प्रॉफिट 8 रुपए का। अब मेरे पास 10 मैगजीन पड़ी है, कोई मेरे को बोलता है 11 मैगजीन दो, कैसे दूंगा? है ही 10 तो 11 कैसे दे सकता हूँ? तो मैं उनको 10 की 10 मैगजीन दूंगा और 10 मैगजीन का मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 20 रुपीज का। अब मेरे पास 11 मैगजीन है, कोई 11 की 11 मैगजीन लेके गया, 11 2 22 का मेरा प्रॉफिट। 12 मैगजीन पड़ी है, कोई 11 लेके गया मतलब 22 का प्रॉफिट। 12 में से 11 गई, बाकी 1 का मेरा लॉस, 3 रुपए का, तो बाकी 19 रुपीज का मेरा प्रॉफिट होगा। 13 मैगजीन में से 11 मैगजीन बिक गई मतलब 22 रुपए का प्रॉफिट। 13 में से 11 गई, बाकी 2 का लॉस, 2 3 अल्टीमेटली प्रॉफिट होगा 16। 14 में से 11 मैगजीन बिक गई मतलब 11 2 22 का प्रॉफिट। 14 में से 11 गई, बाकी 3 3 9 का लॉस, तो 22 माइनस 9 करेंगे मतलब 13 का प्रॉफिट होगा। अब इसी तरीके से मेरे पास 10 मैगजीन पड़ी है, कोई बोलता है 12 मैगजीन दो, कैसे दूंगा? है ही मेरे पास 10, भले वो सामने मांगता 12 है लेकिन मेरे पास तो 10 ही है, मैं उसको 10 दे दूंगा मतलब मेरा प्रॉफिट 20 होता है। अब मेरे पास 11 मैगजीन है, वो बोलता है 12 मैगजीन दो, कैसे दूं? है ही 11, 11 की 11 दे दूंगा 22। 12 है, 12 की 12 दे दी मतलब 24 का प्रॉफिट। 13 मैगजीन है, 12 मैगजीन मैंने उसको दे दी मतलब 24 का प्रॉफिट। 13 में से 12 गई, बाकी 1 का लॉस, 1 3 3 का लॉस मतलब 21 रुपए का प्रॉफिट। 14 मैगजीन में से 12 मैगजीन मैंने उसको दे दी मतलब 24 का प्रॉफिट।
14 में से 12 गई, बाकी 2 का लॉस, 2 3 6 का लॉस, मतलब अल्टीमेटली प्रॉफिट 18 रुपए का। सेम वे 10 मैगजीन पढ़ी है, बोलता है कोई मेरे को 13 मैगजीन तो कैसे दूं, है ही 10, 20 का प्रॉफिट। 11 मैगजीन है, बोलता है 13 मैगजीन दो, नॉट पॉसिबल, मैं उसको 11 ही दूंगा। 12 पढ़िए, बोलता है 13 मैगजीन दो, कैसे दूं, है ही 12, 12 दे दिया, 24 का प्रॉफिट कमा लिया। 13 मैगजीन है, 13 की 13 मैंने उसको दे दी, मतलब 26 का प्रॉफिट। 14 मैगजीन है, 13 मैगजीन मैंने उसको बेच दी, 26 रुपए का प्रॉफिट। 14 में से 13 गई, बाकी एक मैगजीन का लॉस 3 रुपए का, मतलब 23 रुपीज का प्रॉफिट। 10 मैगजीन है, बोलता है 14 मैगजीन दो, कैसे दूं, है ही 10 दे दिया, 20 रुपए प्रॉफिट कमा लिया। 11 मैगजीन है, बोलता है 14 दो, कैसे देंगे, है ही 11 दे दिया, 22 का प्रॉफिट कमा लिया। 12 मैगजीन है, बोलता है 14 मैगजीन दो, कैसे दें, पॉसिबल नहीं है, 12 है, 12 की 12 दे दी, 24 रुपए प्रॉफिट कमा लिया। 13 है, 14 मैगजीन वो मांग रहा है, हमारे पास है ही 13, हम उसको देंगे ही 13, 26 का प्रॉफिट। 14 मैगजीन पड़ी है, 14 की 14 मैगजीन वो लेके गया, मतलब 28 का हमारा प्रॉफिट। अब हम लोग इस हर एक प्रॉफिट को उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो 20 इंटू 0.10 मतलब 2, 20 इंटू 0.15 मतलब 3, 20 इंटू 0.48, 20 इंटू 0.36, 20 इंटू 0.05 1, 2 और 3 5, 5 और 6 11, 12 और 8 20, 17 इंटू 0.10 1.7, 22 इंटू 0.15 3.3, 22 इंटू 0.40 8.8, 22 इंटू 0.30 6.6, 22 इंटू 0.05 1.1, 1.7 3.3 8.8 6.6 1.1 21.5, 14 into 0.10 1.4, 19 into 0.15 तो 2.85, 24 into 0.40 9.6, 24 into 0.30 7.2, 24 into 0.05 1.2, 1.4 plus 2.85 plus 9.6 plus 7.2 plus 1.2 22.25, 11 into 0.10 1.1, 16 into 0.15 2.4, 21 into 0.40 8.4, 26 into 0.30 7.8, 26 into 0.05 1.3, 1.1 2.4 8.4 7.8 1.3 21, 8 into 0.10 0.8, 13 into 0.15 1.95, 18 into 0.40 7.2, 23 into 0.30 6.9, 28 into 0.05 1.4, 0.8 plus 1.95, 0.8 plus 1.95 plus 7.2 plus 6.9 plus 1.4 18.25, हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे है 22.25, सो EMV इज इक्वल टू 22.25। आज हम लोगों ने इस EMV क्राइटेरिया की प्रॉब्लम सम्स के 2 मेथड करी, मतलब 2 सम्स किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और 2 सम्स करेंगे तो आप लोगों को ये मेथड क्लियर हो जाए। थैंक यू बेटा।